गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। वैसे तो ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन टेंथ, 11th, 12th और इंजीनियरिंग में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो लाइफ टाइम आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है हमारी नंबर लाइन। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मान लीजिए ये है हमारी नंबर लाइन और ये नंबर है 1, 2, 3, 4, ऐसे बढ़ता जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ते जाइए और इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट तक, जितने भी नंबर आप को याद आते हैं सारे, ये सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी इसी में एक नंबर और जोड़ दीजिए आप, 0। तो ये हो जाता है अपना होल नंबर। ये पूरे नंबर हो जाते हैं होल नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। अगर इसी में 0 जोड़ दिया जाता है, बाकी फिर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 चलते चले जाइए जहाँ तक आपको नंबर आते हैं, तो फिर ये हो जाते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जी हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी, होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे होल नंबर भी नेचुरल होते हैं? तो जी नहीं, 0 होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बैक साइड चलते हैं। तो ये हो जाता है -1, -2, -3 और ऐसे ही ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब इन पूरे नंबर्स को क्या बोलते हैं? निगेटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ और ये पूरा चलता चला जा रहा है। इस पूरे नंबर को बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये पूरे नंबर, इधर 0 के जितने माइनस में जा रहे हैं और इधर जितने भी प्लस में हैं, ये सब को, इन सब को मिला के इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब जैसा आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव हैं, ये नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सब नंबर निगेटिव हैं, तो इन्हें निगेटिव इंटीजर्स। और ये 0 है तो 0 इंटीजर्स कहलाता है। ये समझ लिया होगा आप लोगों ने इतना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, फिर जो 0 से निगेटिव में जाते हैं और 0 से पॉजिटिव में, सारे नंबर ये इंटीजर्स कहलाते हैं। जो निगेटिव नंबर हैं वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो पॉजिटिव नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, 2 से जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। 1 तो होता नहीं है 2 से डिवाइड पूरी तरीके से, होता है 2, 3 भी नहीं होता है, फिर होता है 4, 6, 8 और ऐसे ये नंबर जितने भी कहलाते हैं ये सब कहलाते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जितने भी आगे चलते जाते हैं और 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो कहलाते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर, ठीक है, इसका उल्टा समझिए, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं,
जैसे 1 नहीं डिवाइड होता है पूरी तरीके से, 3 भी नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। ये सब जो नंबर बढ़ते जाइए जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो कहलाएंगे ऑड नंबर। ठीक है, इसके अलावा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अगर मैं आसान शब्दों में आपसे कहूँ तो ये वो नंबर होते हैं जिसका 2 ही फैक्टर होता है। अभी आप बोलोगे फैक्टर क्या, मान लो आप कोई नंबर ले तो 2 है, तो 2 फैक्टर इसका, एक तो 1 से ये डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, और 2 ही फैक्टर होगा, ना 3 होगा, ना 2 से ज़्यादा होगा, ना 2 से कम होगा, 2 ही फैक्टर होगा। ऐसे समझो, ये ज़्यादा आसान है प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, 3 भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 2 से होगा नहीं, और खुद से डिवाइड होता है 3 से। ऐसे ही 5 1 से और खुद से डिवाइड होता है। तो 2 3 5 7 11 ये सब खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं इनके। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं, तो जी नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, दूसरा नहीं होता है। और मैंने पहले ही बताया जिसके 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। अगर आप 4 लेते हो, 4 भी नहीं होता है क्योंकि इसका एक फैक्टर तो हो जाता है 1 से डिवाइड होता है, दूसरा होता है 2 से भी ये डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये सब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? इसमें क्या है, एक तो इसका होता है, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये p और q क्या है? p और q इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इंटीजर्स आपको पहले ही मैंने यहाँ बता दिया है, 0 से जितने भी माइनस होते हैं सब, इधर प्लस में भी जितने भी नंबर इस लाइन पे हैं, नंबर लाइन पे, वो सब इंटीजर्स हैं। कुछ जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव इंटीजर है, जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव इंटीजर है, और 0 इंटीजर्स है, लेकिन सारे इंटीजर्स। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ p/q के फॉर्म में रहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम एक निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -3 और एक पॉजिटिव ले लेते हैं 2। ठीक है, तो ये जो है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 इंटीजर्स है, हाँ 2 भी इंटीजर्स है जैसे मैंने आपको बताया और ये 2 जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इसी को ये होता है रैशनल नंबर। इसकी एक और क्वालिटी होती है, मान लेते हैं अगर हमने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, इस नंबर को अगर हमने पूरा सॉल्व किया, कोई भी नंबर हो p और q के फॉर्म में, और हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है, या तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करने पे आएगा -1.5। ठीक है, इसको पूरा काटने पे तो ये पूरी तरीके से कट गया, पॉइंट में आता है, डेसिमल के आगे आता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कट रहा है। और या फिर ये होता है कि ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है और लेकिन रिपीट होने लगता है, 3 3 3 3। जैसे 10 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें ये नंबर मिलेगा 3.3333। तो ये 3 जो है डेसिमल के बाद ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। या मान लेते हैं हमें आता 3.232323, तो ये 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? सेम इसका अपोजिट है। ये p और q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये नहीं होगा p और q के फॉर्म में। ठीक है, इसको जब भी सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा तो वो कभी रिपीट भी नहीं करेगा, कुछ ऐसा, ये रिपीट भी नहीं करेगा और पूरी तरीके से डिवाइड भी नहीं होगा, इनफाइनाइट तक ये चलता चला जाएगा। इसमें भी होता है, ये भी कभी होता है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से और इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये रिपीट होने लगता है कोई नंबर,
जैसे 2 आया, फिर 3, 2 3 2 3 ऐसे रिपीट। या यहाँ पे देखिए 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.33, तो ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है रेशनल के बाद, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो डिवाइड भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट में आंसर भी आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो भाई तुम हो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, रैशनल नंबर में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितने भी मैंने नंबर बताया आपको, ये सारे नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन और प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल, इन सब को मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर में आपका इवन ऑड प्राइम नंबर आ गया। अब ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो नंबर हैं ये कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर आपने देखे वो सारे हो जाते हैं रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब आपने पूरे नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आसान शब्दों में इसके बारे में बताऊं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, न्यूज़ में कोरोना छाया हुआ है, तो प्लीज़ 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 अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।